अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी यहाँ पे सुबह का टाइम है और आज का जो व्लॉग है ना, मैंने अपने रूम से स्टार्ट किया है। कोशिश यही होती है कि सबसे पहले बाहर का मौसम दिखाऊं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है बहुत जल्दी होती है घर के काम समेटने में। सुबह का जो टाइम होता है ना, इतने काम बिखरे हुए होते हैं कि कभी समझ नहीं आता कि हम अपने काम का आगाज़ कहाँ से कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ बाहर का मौसम दिखाऊं आपको, और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है सबसे पहले आपको बाहर का मौसम दिखाऊं, खुद भी देखूं। और बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो सबसे पहले बाहर का मौसम दिखाते हैं, और मैंने सुना भी है कि आप अपनी वीडियो को जब आगाज़ करें ना, वो सबसे प्यारे से व्यू से करें। खैर, यहाँ जिस तरह बस आसानी होती है उसी तरह आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश भी होती है। उसके बाद जी रूम मैंने समेट लिया था, मैं आ गई थी टीवी लाउंज में, और साथ में देख ले बाहर का मौसम भी। मैंने आजकल यहाँ पे चटाई बिछा ली है क्योंकि मौसम यहाँ का ठंडा होना स्टार्ट हो चुका है। बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, इनको ठंड लग जाती है, और सॉक्स आप जितना भी इनको पहनाओ ना, ये बार बार उतार के फेंक देते हैं। इनको एक जगह टिक के बिल्कुल भी नहीं बैठना। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे घर में यहाँ पे कारपेट बिछे हुए थे। तो जब मैं देखती थी कि इनको क्लीन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, कभी उनके नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी भी इकट्ठी हो जाती थी। मैंने फिर क्या किया, अपनी आसानी के लिए सारे कारपेट उठा के बाहर फेंकवा दिए, और बस उसके बाद जिस तरह के ये सीधे सादे से फ्लोर जो मैं आपको दिखाती हूँ ना, बस यही मेरे लिए सही है, क्योंकि इनके ऊपर ना मेरे लिए क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कराची का मौसम ऐसा है, यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, और दूसरा मैं डस्ट एलर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा सा मुझे डस्ट लग जाए ना, उसके बाद फिर नॉन स्टॉप जो छींके हैं ना, वो मुझे स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है। इसी वजह से अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि मेरी वॉइस और जब मैं करती हूँ तो साथ में मेरी आवाज़ें भी आ रही होती हैं। बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं जो कि मुझसे पूछते भी हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इतने सारे काम कर रही हैं और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रही हैं। वो यही वजह होती है कि मुझे डस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ें आप तक आती हैं। बस ये स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई कि यहाँ से कारपेट मैंने क्यों उठाए थे। उसके बाद जी यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट हो गई थी यहाँ डाइनिंग रूम की। और यही भी मेरा जो डाइनिंग रूम भी है, इसको एक हॉल भी आप कह सकते हैं, सिटिंग रूम भी बोल सकते हैं, सब कुछ इसी को बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे हमारा स्पेंड होता है। यहाँ पे डाइनिंग के साथ मैंने सोफ़ा भी रखा हुआ था। तो फिर बच्चे बहुत छोटे हैं ना, वो कभी कभार कुछ ना कुछ इस तरह का खेलते हैं कि उनके लिए खेलने में मुश्किल हो जाती है। फिर मैंने यहाँ से सोफ़ा उठा के अलग से रूम में वो वहाँ पे रख दिया, और इस तरह से उनके लिए जगह थोड़ी इस तरह कर दी कि उनको खेलने में किसी किस्म की कोई भी मुश्किल ना हो। और यहाँ पे जी मेरी यहाँ सारे घर की क्लीनिंग का काम जो है ख़त्म हो चुका था, और फाइनली इस तरह की लुक आ चुकी थी। और यहाँ पे देखिए, जहाँ पे सोफ़ा था ना, यहाँ मैंने चारपाई बिछा ली है। यहाँ पे शाम के टाइम जब कभी कभार मैं थक जाती हूँ, मेरा दिल चाहता है यहाँ पे लेट के ना मैं रेस्ट करूँ, और बहुत अच्छा लगता है। साथ में बाहर का मौसम भी देख रही होती हूँ। फिर जी यहाँ पे मैंने कुछ रोटियाँ भिगोई थी, जो कि बच्चों ने नाश्ता किया था, और नाश्ता करने के बाद ना उन्होंने छोटे छोटे से टुकड़े करके, जब उनके पेट भर जाते हैं ना, तो फिर वो रोटी ज़ाया कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको भिगो देती हूँ। मुर्गियाँ हैं ये आसानी से और बहुत खुशी से इनको खा लेती हैं, ऐसे ये इनकी खुराक बन जाती है। और आ गई थी मैं अपना बैक साइड जो मेरा गार्डन है वहाँ पे आ गई थी। इनको मैंने रोटियां डाली थी, और बस मैं देख रही थी कि अभी यहाँ इनके जो पिंजरे वगैरह हैं उनके ऊपर भी कोई कपड़ा वगैरह इस तरह का अक्सर डालना होगा मौसम की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ना हवा काफ़ी दिनों से चल रही है, और बहुत मिट्टी वाली हवा भी आ रही है, साथ में ठंड भी इजाफा हो चुका है काफ़ी यहाँ पे। तो इनको भी उसी तरह केयर की ज़रूरत होती है जैसे हमें लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि मेरी 2-3 मुर्गियाँ ऐसी थी ना, वो ठंड लगने से बीमार हो गई थी, और फिर फाइनली उनका इंतकाल हो गया था। बहुत ज़्यादा मुझे दुख भी हुआ था। इस बार इंशाल्लाह मेरी कोशिश ही है, पहले मैं इनकी जो जगह है ना उसका अच्छी तरह से सेटअप करूं, ताकि जब ज़्यादा यहाँ पे ठंड स्टार्ट हो। दिसंबर और जनवरी का मौसम ऐसा होता है जब यहाँ पे ठंड होती है, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होती। और उसके बाद जी ये मेरे कुछ परिंदे थे, पैरट्स, जो कि 2-3 इनका भी इंतकाल हो चुका है अचानक से। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी तो ये भी इंतकाल कर गए थे, और यहाँ पे शायद 2 या 3 ही होंगे। साथ में ये ऊपर एक जोड़ा है मेरे पास चिड़ियों का, जो कि बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा है, और इनको देखना सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ये प्यारी प्यारी सी आवाज़ें आती हैं। इनकी आवाज़ों की वजह से ही मैंने इनको अपना जो फ्रंट गार्डन है ना वहाँ पे रखा हुआ है।
सारे घर के काम हो चुके थे। उसके बाद कभी-कभार ऐसा होता है ना, जब आप बिल्कुल फ्री बैठे हो तो अपने लिए खुद ही हम लेडीज़ कोई ना कोई काम शुरू कर ही लेती हैं, ढूँढ ही लेती हैं अपने लिए। तो मैंने भी यहाँ पे अपने लिए एक काम स्टार्ट कर लिया था। यहाँ पे ये मेरे पास पाइन ट्रीज़ के जो ऊपर आते हैं ना छोटे-छोटे फ्लावर्स से, ये जब मैं मरी गई थी ना वहाँ से मैं लेके आई थी। आई थिंक कि 2 साल तो इनको हो चुके होंगे जब मैंने इनको लाया था। तो मैंने सोचा था मैं बहुत अच्छा सा करके इनको डेकोरेट करूँगी। बस फिर ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ नेल पेंट्स थे जो कि एक्सपायर हो चुके थे और मैं यूज़ में भी नहीं लाती, ऐसे ही बस वो रखे हुए थे, मुझे गिफ्ट्स मिले थे। नमाज की वजह से ना मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो बस मैंने सोचा इनका इस्तेमाल इन्हीं के ऊपर कर लिया जाए। और सारे मैंने इनको रंग बिरंगे सी अपनी तरफ से कलर और दे के ना बस इनको मैंने सजा के एक जगह रख दिया था। और यहाँ पे जी साथ में बन रहा है कोफ्ता। मैंने गोश्त मंगवाया था तो कीमा वाला मुझे बनाना था, कोफ्ते का जो मसाला है ना वो रेडी करना था। उसके अलावा जी ये मैंने बनाए थे कुछ मैक्रोनीज़ जो कि कल की वीडियो में भी मैंने आप सबके साथ शेयर किए थे। तो थोड़े से ही मेरे पास बच गए थे, मैंने सोचा था अभी मैं गरम करके ना मैं इनको खा लेती हूँ, शाम का टाइम एंजॉय कर लेती हूँ। जो ही मैंने गरम किए तो मेरा बेटा जो बड़े वाला है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे पास आके वो एक जगह खड़ा हो गया था और उसकी कोशिश यही थी मैं उसको दे दूँ। फिर क्या ऐसा हुआ कि बस मैंने उसी को दे दिया और बस खुद उसको देखती रही। और मुझे अपना वो टाइम याद आ गया जब मेरी अम्मी होती थी और जब उनको पता होता था ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो नहीं खाती थी, मुझे देती थी। और मैं इस बात पे सोचती भी थी कि इनको अच्छी लगती है तो ये क्यों नहीं खाती हैं, इन्होंने मुझे दे दी है ताकि मैं खाऊँ। अभी मुझे समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों होता था, क्योंकि हम माँओं के जो दिल होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी औलाद को चीज़ अच्छी लगती है ना वो जैसी भी हो हम अपनी औलाद को ही दें, ख़ुद जो है बिल्कुल भी नहीं खाएं। बिल्कुल अभी बस अपनी अम्मी की मुझे वो बात याद आ गई थी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरी अम्मी की मग़फ़िरत फ़रमाए और जिनके भी वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं मेरे समेत सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे जो मेरे कोफ्ते थे ना वो रेडी हो चुके थे और कुछ छोटे कुछ बड़े एक साइज़ में बिल्कुल भी नहीं थे। बस इनको मैंने बना के ना तैयार करके रख दिया था। बहुत टाइम के बाद मैंने बनाए हैं घर में, वैसे जब भी मंगवाती थी तो बाहर से ही मंगवाती थी। आज गोश्त घर में था और आसानी भी थी तो बस मैंने इनको बना लिया था। कोफ्ते रेडी करने के बाद यहाँ पे मैंने मंगवाए थे शलजम, और ये जो पत्ते वाले शलजम है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतने मुझे पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अपने घर वालों के लिए मुझे कोफ्ते बनाने थे और मुझे अपने लिए शलजम बनाने थे। कभी कभार शलजम गोश्त भी बनाती हूँ, लेकिन ये जो पत्ते वाले शलजम है ना इनका एक टेस्ट ही मुझे अलग सा लगता है। और ये स्पेशली सर्दियों में ही बहुत कम टाइम के लिए जब फ्रेश आते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इनको बॉयल कर लिया था और जब मैंने बॉयल किया था ना वो वीडियो भी शूट की थी, शायद मैं एडिट करना वो भूल गई हूँ। अभी इतनी सी मेरे पास वीडियोस थी जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ बस मैंने इनका मसाला रेडी किया था। बॉयल करने के बाद ये पक चुके थे बिल्कुल, बस इनको मसाले में डाल के ना भुनाई करनी थी और दम लगा देना था। उसके बाद इन्होंने हो जाना था रेडी। और देखे जी ये यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और साथ में मैंने चपातियाँ भी बना ली थी। यहीं पे आज की जो वीडियो है उसका एंड भी करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।